जेंटलमैन, वेलकम टू द शो कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं हूं आपका होस्ट सबान रहमान AKA अमिताभ बच्चन। तो आई रियली वेलकम यू ऑल टू दिस इवनिंग। और हमारे गेस्ट हैं आज अली जैन, बड़े फेमस ब्लॉगर हैं लाहौर के और मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड भी हैं। तो आई होप यू आर थ्रिल्ड अली टू बी विद अस। Yes, sir. Sure. तो आप मतलब फुल सेट हैं आज की गेम के लिए? इट्स गोना बी अ हेल ऑफ अ राइड। Yes, sir. तो जी Yes, sir. I'm excited. जी, तो मैं आपको गेम के कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ। आई होप यू विल बी फेमिलियर विद देम, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास होंगे 5 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ सम मनी, इमेजिनरी मनी, यू नो। मतलब हम आपको दे तो सकते नहीं है कुछ, लेकिन बस हम प्यार दे सकते हैं, प्यार। तो एवरी क्वेश्चन विल बी वर्थ सम मनी। और आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं, 50-50 एंड फोन अ फ्रेंड। 50-50 में बेसिकली ये होगा कि 2 गलत आंसर रब हो जाएंगे और 2 रह जाएंगे। तो आपके पास टाइम लिमिट है, आप विदाउट एनी मतलब टाइम के मतलब देखे बगैर आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो लेट्स प्ले द गेम। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले द गेम। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। व्हाट आर द अल्फाबेट्स HP फॉर द फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्टैंड फॉर? ऑप्शन A हॉर्स पावर, ऑप्शन B हैरी पॉटर, ऑप्शन C हिट पॉइंट and option D Hewlett Packard। इसमें ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हैरी पॉटर तो नहीं हो सकता ये। ओके ओके। उसके अलावा ऑप्शन सी हिट पॉइंट, मैं इसको भी एक्सक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि ये भी नहीं पॉसिबल। ओके ह्यूलेट पैकर्ड एट हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इज एक्चुअली रिलेटेड विद द कार्स आई गेस, जिसमें आपकी गाड़ी की मशीनरी की हॉर्स पावर को जज किया जाता है। जी जी, इसमें क्वेश्चन में तो साफ लिखा हुआ है कि HP फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। जी। हॉर्स आई एम बिट कंफ्यूज बिटवीन हॉर्स पावर एंड ह्यूलेट पैकर्ड। इसमें आई गेस आई वुड गो विद द ह्यूलेट पैकर्ड ऑप्शन। ओके कंप्यूटर, मिस्टर कंप्यूटर प्लीज, Hewlett Packard ऑप्शन D को लॉक किया। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन D इज द राइट आंसर, Hewlett Packard। इनके बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आई एम यूजिंग देयर लैपटॉप। आई होप आप भी कुछ यूज़ कर रहे होंगे। नहीं वैसे मैं भी उनका लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। इसके पीछे हालांकि लिखा हुआ फुल फॉर्म, आज तक मैंने पढ़ने की जहमत नहीं की। मैं सोच रहा था कि इसको पलट कर देख लें, लेकिन मैंने कहा नहीं। बस हम आजकल की जनरेशन है ही ऐसी। ओके आप $100 जीत चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Who played the supporting role in the movie कभी अलविदा ना कहना of the year 2006? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A अभिषेक बच्चन, ऑप्शन B रानी मुखर्जी, ऑप्शन C अमिताभ बच्चन एंड ऑप्शन D शाहरुख खान। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन भी आपने जो ऐसे करके किया ना, वो लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं इस चीज़ में। वो बस मेरा शो है फिर। जी। तो इसमें जो ये मूवी है, इसका जो मैंने पोस्टर देखा हुआ है उसमें तो शाहरुख खान ही मेन रोल कर रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि हैव यू सीन द मूवी? नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, आप जरूर देखें। इट्स अबाउट लव। अब वैसे भी क्वारंटीन है और कोई काम तो है नहीं, तो मैं ज़रूर ये देखना चाहूँगा। हाँ एग्जैक्टली। हम भी कौन बनेगा करोड़पति क्वारंटीन वर्जन ही कर रहे हैं। असली वाले में तो हमारे पास इतना बजट हो ना। इसको मैं ज़रूर आज या कल में इंशाल्लाह इसको मैं ज़रूर देखूँगा इस मूवी को। आई वुड एक्चुअली कंसिडर टू वॉच दिस मूवी क्योंकि इसमें आप हैं। यस आई एम। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे ये है कि रानी मुखर्जी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इस मूवी में है या नहीं। शाहरुख खान का आई एम श्योर क्योंकि वो है इस मूवी में। जी बिल्कुल। और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, आप दोनों बाप बेटा का नाम इसमें आया हुआ है, तो वहाँ से मुझे सबसे कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन इसमें ना हो। एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन की एक्चुअली बड़ी वैल्यू है। मैं इसको इनफैक्ट आई एडमायर दैट इसमें मेरे ख्याल में अभिषेक बच्चन। 2 बच्चन एक क्वेश्चन में, तो आप सोचे फिर क्वेश्चन की शान ही क्या होगी। अभिषेक बच्चन ऑप्शन A। आप ज़रा अली सोच के जवाब दें क्योंकि आई डोंट वांट गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज विद यू, लेकिन आप ज़रा सोच के जवाब दें। जी सर ज़रूर, लेकिन जो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन वाली साइड है वहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। बट मेरे ख्याल में मेरे पास लाइफ लाइन है 50-50 वाली। जी एग्जैक्टली, आपके पास 50-50 की लाइफ लाइन है। इसमें 50-50 वाली लाइफ लाइन यूज़ करना चाहूँगा। ओके कंप्यूटर जी, आप अली 50-50 की लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगे, सो प्लीज़ रिमूव द 2 अनकरेक्ट आंसर्स। ओके आपके पास बच गए हैं शाहरुख खान, D एंड C अमिताभ बच्चन। ओके, इस पे
शाहरुख खान मूवी में थे, आई गेस ही हैड द मेन रोल इज द मूवी। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल, तो सपोर्टिंग रोल तो उनको मिल ही नहीं सकता। मैं जाना चाहूँगा अमिताभ बच्चन के साइड में, अब सर आपकी साइड पे ऑफ कोर्स। ओके ओके, गुड चॉइस, आई रियली लाइक दैट चॉइस। ओके मिस्टर कंप्यूटर, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को लॉक किया जाए। एंड यस, इट्स 100% करेक्ट। अमिताभ बच्चन प्लेड सपोर्टिंग रोल इन द मूवी कभी अंधेरा ना कहना। मतलब आपने बड़ा एक्यूरेट आंसर दिया। अगर आप ना देते ना तो फिर इस कॉल के बाद कुछ और होना था आपके साथ, लेकिन खैर इट वाज अ गुड चॉइस, इट वाज अ गुड मूव। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बाय द वे, प्लीज डू वॉच दैट मूवी, इट्स अ वंडरफुल मूवी। आप मतलब आपके टॉपिक की है, यू विल एंजॉय इट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आ गए हैं $800 पे। तो $800 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which of these countries lie between Norway and Greenland? Option A, Denmark. Option B, Sweden. Option C, Iceland. And option D, Estonia. So, this is a geographical question. ज्योग्राफी मेरी शुरू से वीक रही है, मैंने कोई 2 या 3 साल पहले ज्योग्राफी। हाँ, वो आपको टीचर सही मिले नहीं होंगे ना। हाँ, टीचर सही नहीं होंगे आपके, इस वजह से। टीचर का एक ऑब्वियसली एक रोल होता है ज्योग्राफी में। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ज्योग्राफी की टीचर की आप बात करें ना, बल्कि हम दोनों के ज्योग्राफी की टीचर एक ही थे, लेकिन बस मेरे कुछ अलग ही हालात थे। खैर, हम इस पर्सनल बातों में नहीं जा रहे। लेट्स कंटिन्यू द गेम। इसमें विच ऑफ द कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड, इसको तो एक्चुअली मैं अभी मैप पे भी लोकेट नहीं कर पा रहा कि ये दोनों कहाँ पे हैं, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड। मतलब आप ये ज़हन रखें, इट्स वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड। मैं स्वीडन को एक्सक्लूड करना चाहूँगा। ओके। और ऑप्शन डी को भी एक्सक्लूड करना चाहूँगा। एस्टोनिया। ओके। इट्स बिटवीन डेनमार्क या आइसलैंड, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड आर लाइक सिमिलर थिंग्स, सिस्टर कंट्रीज, यू कैन से सिस्टर कंट्रीज, बट मतलब इसी तरह। आई गेस आई वुड गो विद ऑप्शन ए, डेनमार्क। ऑप्शन ए, ओके मिस्टर कंप्यूटर, ऑप्शन ए डेनमार्क को लॉक किया। इट्स वेरी फनी कि आपकी ज्योग्राफी इतनी वीक है, लेकिन आपका आंसर 100% करेक्ट है। आई मीन यू वॉन $800, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल प्लेड। अब डेनमार्क और नॉर्वे की कुछ बात करते हैं। ये नॉर्वे और ग्रीनलैंड के बिटवीन जो कंट्री है वो डेनमार्क है ऑब्वियसली, एंड दीज आर वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो नो डाउट अबाउट दैट। तो आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ फॉर $1600, इमेजिनरी 1600। डोंट गेट मी, मतलब कि मैं आपको रियलिटी में दे रहा हूँ। वो 2-2 गज के चेकअप हर बंदा तो नहीं आपको दे सकता। जी सर, इनफैक्ट शायद अगर मेरे पैसे मिलते तो मैं अपनी मर्जी की चीज़ ले पाता। हाँ, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर आपको पैसे मिलते तो आप क्या लेते। सो व्हाट वुड यू बाय? मुझे कैमरा लेने का बहुत शौक है, तो आई वुड एक्चुअली बाय सोनी A7 III विद अ सिग्मा लेंस ऑफ 16mm 1.4, क्योंकि मतलब फिर आपको पता है क्या गेम्स होते हैं 1.4 के। अच्छा, मुझे वैसे अब टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आई आपने क्या बोला है, लेकिन जो भी चीज़ें बोली आई होप बड़ी अच्छी होंगी, आपको बेनिफिट करेंगी। तो वैसे आई एम सॉरी कि मुझे समझ नहीं आई। हम इसकी मतलब डिटेल में नहीं घुसना चाहते, तो खैर आगे चलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मेरे साथ आप रहेंगे, आपको समझ आ जाएगी। आपने पता नहीं क्या बोला है, लेकिन वट एवर इट वॉज, आई होप के इट बेनिफिट्स यू। क्वेश्चन नंबर 4, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन योर स्क्रीन। In which city the famous MGM Grand Casino Hotel is located? Option A, Lahore. Option B, Las Vegas. Option C, London. And option D, Libya. कैसीनोज का तो आइडिया मेरे शुरू से ही नहीं है, जो सही बात है। अच्छा, आप बड़े शरीफ हैं आप। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको, अच्छा आप फिक्र ना करें, ये सब कुछ बंद होता है ना तो मैं आपको अकेले में बताऊंगा क्या होते हैं कैसीनोज। लेकिन देखिए, एक पाकिस्तानी कल्चर वाले को तो अंदाज़ा होता ही नहीं। यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ, लाहौर में ही मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है अभी। कैसीनो तो कोई सीन नहीं है। लाहौर तो लाहौर है जी, लाहौर तो लाहौर है, लेकिन अनकरीब खुल भी जाएगा तो पता नहीं हमें चलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल सही बात है। लिबिया भी नहीं, मेरे ख्याल में लिबिया में भी नहीं ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल। भाईजान लिबिया में देखें आप बंदूकें शंदूकें साथ हैं। लिबिया के हालात नहीं है कैसीनो अफोर्ड करने के। सो लिबिया इज आल्सो नॉक आउट। आई एम कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। इसमें आई गेस मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। ओके, वेल गुड डिसीजन। मिस्टर कंप्यूटर, लाइफलाइन फ़ोन अ फ्रेंड अली यूज़ करना चाहेंगे।
ओके, आपके पास 3 लोग हैं, राठौर और फसी अहमद एंड द अदर गाय इज आदिल। ओके, आपके बड़े काफ़ी अच्छे दोस्त हैं राठौर, मतलब गुड नेम्स ना। इसमें अगर मैं राठौड़ को मिलाऊंगा तो राठौड़ तो मरवा देगा इस चीज़ में, वो तो बिल्कुल ही बेचारा है, शुरू से पंक करता रहा क्लास में। वो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। शुरू से नाम मतलब काफ़ी ख़राब है उसका नाम, वैसे हमारी दोस्ती। तो इसमें मैं फसी को कॉल मिलाना चाहूँगा। ओके, मिस्टर कंप्यूटर फसी अहमद को कॉल मिलाई जाए। जी वालेकुम सलाम जी, फसी अहमद, मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नहीं नहीं, वाकई आपको यकीन नहीं आ रहा? बस देख लें, आज आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया और मेरे जैसे बंदे ने आपको फ़ोन किया। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। सो हाउ इज़ योर रमज़ान गोइंग? इसकी मदद करनी आज। मैं आपको बताता हूँ सारा सीन। बेसिकली आपका फ्रेंड अली मेरे साथ बैठे हुए हैं हॉट सीट पे। आज हमारे साथ वो गेम खेल रहे हैं फॉर $1600, कौन बनेगा करोड़पति। तो वो कुछ कंफ्यूज हैं, तो वो आपसे एक क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं। सो द रूल इज़ कि आपको 40 सेकेंड्स मिलेंगे, तो आपने 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर बताना है और अगली आवाज़ अली की हो। ओके अली, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो, हाँ फसी आवाज़ आ रही है यार। द क्वेश्चन इज़ के इन विच सिटी द फेमस MGM ग्रैंड कैसीनो होटल इज़ लोकेटेड? ऑप्शन ए लाहौर, बी लास वेगास, सी लंदन एंड डी लिबिया। यार मेरी तरफ से ऐसा करो कि लाहौर और लिबिया का सीधा सीधा निकाल दो, वहाँ के पहुँच रही इसको बोलते हैं। हाँ। जो बात है, बाकी तुम डिसाइड कर लो, लंदन और लॉस वेगास में डिसाइड कर लो, मुझे लगता है। मैं ऑप्शन मेरे ख्याल में लंदन है, ये मैं लंदन की तरफ जाना चाह रहा हूँ ऑफ कोर्स। लंदन की तरफ जाना चाह रहे हो? हाँ, हाँ। एक दफ़ा। यार अब मुझे हेल्प करना है इसमें, जल्दी जल्दी मुझे बता क्योंकि टाइम बहुत कम है। यार मैं तो अभी भी कहूँगा लॉस वेगास के साथ ही जाओ। लॉस वेगास। ओके, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। तो कंफर्म है? 5 कंफर्म है तो फिर बता। 3 मेरी 2 तरफ से confirm। 1। कंप्यूटर कॉल कनेक्ट। ओके, सो आपको क्या आंसर मिला है अली? मेरा अपना जो पर्सनल था जो ऑप्शन, मैं लंदन की तरफ जाना चाहता था, लेकिन फसी ने मुझे एक्चुअली कन्विंस कर दिया कि मैं लॉस वेगास चूज़ करूँ, तो मैं उसकी बात मानना चाहूँगा। मैं लॉस वेगास के साथ जाऊँ। तो आप ऑप्शन बी लॉस वेगस के साथ जाना चाहिए। ओके, मिस्टर कंप्यूटर ऑप्शन बी लॉस वेगस को लॉक किया जाए। आपके दोस्त ने आपको आंसर बताया, सो वाज ही 100% श्योर? ही वॉज 100% श्योर। मेरा जो था ऑप्शन, मैं लंदन के साथ जाना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे कन्विंस किया कि लॉस वेगास कर दो। तो अगर ये गलत होगा तो फिर उसको पता उसके साथ मैं क्या करूँगा, लेकिन कोई नहीं, उसकी बात मान लेते हैं। आप अब उसके साथ बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज इट्स द राइट आंसर। लॉस वेगस इट इज अली। यू प्लेड वेल। इट इज लॉस वेगस। MGM ग्रैंड इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कैसीनो इन द वर्ल्ड, और वो लॉस वेगस में ही है, एंड यू गॉट इट राइट। एंड आई एम थ्रिल्ड कि आप वाकई मतलब सही ले गए आंसर। सो इट मीन्स कि आपको आइडिया है कि हम क्या बात कर रहे हैं। मुझे तो लंदन का था, लेकिन ये वेगास की कहानी कुछ अलग है मेरे ख्याल में, इसके बारे में कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन अब जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5 विच विल बी द फाइनल क्वेश्चन। एंड आप उसके लिए अगर वो जीत जाते हैं तो आप $50,000 आपके पास होंगे। सो विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Who gave the order to build the famous Taj Mahal? Option A, Mughal Emperor Akbar. Option B, Jahangir. Option C, Shah Jahan. And option D, Sheikh Rashid. शेख रशीद, ओके। शेख रशीद। मुझे लगता है मेरे कंप्यूटर में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खैर, दिस इज़ अ वेरी वियर्ड ऑप्शन, शेख रशीद। मुझसे कभी कुछ हुआ हो तो हम बात करें। मुझे उम्मीद ही थी कि आपका कंप्यूटर कुछ इतना भी एरर कर सकता है। मैंने तो इसमें ना कोरोना वायरस आ गया, आप इसको रीइंस्टॉल करें। तो हम अपना बजट इंक्रीज करते ही इंशाल्लाह नया कंप्यूटर लेंगे, तो आपके साथ फिर दोबारा आएंगे। ये मेरे ख्याल में जो लास्ट कॉल जो आपने मिलाई थी, ये आपके कोई एडवांस बैलेंस आपने लिया हुआ था शायद, इसमें मतलब बहुत जल्दी कॉल कट गई थी। वो बस आजकल बजट नहीं है, तो आपको पता है हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है। सो यही सी
शेख रशीद को तो मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऑब्वियसली उसने कुछ बनाया हो तो आप उसको इंक्लूड भी करें ना। एम्परर अकबर है, ही वाज इन द लाइक फर्स्ट लिस्ट ऑफ द एम्परर्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई ऐसी बेवकूफ़ी की थी। तो महल इज़ लाइक अ वर्थ प्लेस, मेरे ख्याल में वर्थ विजिटिंग प्लेस। जी इट्स इन आगरा, वीज़ा मिले तो फिर ज़रूर चक्कर लगाइएगा। इसमें मेरे ख्याल में ये शाहजहाँ या जहांगीर में से किसी एक ऑप्शन है इनमें से। उसमें हिस्ट्री भी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी क्योंकि हिस्ट्री जोग्राफी का पेपर मेरा इकट्ठे ही था, तो उसमें मैंने पढ़ा था एंड आई गेस आई वुड गो विद द ऑप्शन सी, दैट इज शाहजहाँ आई गेस। ओके मिस्टर कंप्यूटर, ऑप्शन सी शाहजहां को लॉक। द फन फैक्ट इज कि आपकी हिस्ट्री इतनी मतलब पुरानी आपने पढ़ी हुई है ये मुगल एम्परर्स की, लेकिन आई एम रियली शॉक्ड अभी because it's the right answer. Well played. आपको ये राउंड ऑफ अप्लॉज जरूर दें अपने आपको कि because आपने बहुत अच्छा खेला। We were very मतलब honored to play with you और आपने इतना अच्छा मतलब सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, टैकल किया। हमारे पास इस तरह के लोग बहुत कम आए हैं बिकॉज पहली बात तो ये कि मेरे पास लोग वैसे बड़े कम आते हैं इस गेम के लिए है, लेकिन आप हमारे गेस्ट बने, सो इट वाज एन ऑनर प्लेइंग विद यू। और मैं आपको थोड़ी सी मतलब बताना चाहता हूँ ये ताजमहल के बारे में। ताजमहल बना था शाहजहां की बीवी के लिए। शाहजहां ने बहुत शादियाँ की लेकिन एक बीवी उसको पसंद थी जिसके लिए उसने ये बनवा दिया, वरना आपको पता है वो मुगल एम्पर सारे ऐसे ही थे। मैंने एक दफ़ा किसी बुक में पढ़ा था कि पता नहीं अकबर की 11 बीवियाँ थी। Yes, मतलब होता है, अब मुझे ये नहीं समझ आती वो इतना मतलब कहाँ से। खैर हम इस बात में नहीं पढ़ते, हमारा अंडररेटेड ज़रा थोड़ा सा रहेगा इसी। it was actually an honor being in your show क्योंकि मैं शुरू से ही आपको फॉलो करता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। द प्लेजर इज ऑल माइन, द प्लेजर इज ऑल माइन। बात ये है कि वी विश यू वेल। हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि आप अपने इस ब्लॉगिंग के कैरियर में बहुत आगे जाएं। आप जैसे मतलब टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में हाईलाइट हो और मतलब इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा जो भी आप आगे करें अपने कैरियर में आपको बेनिफिट करे किसी न किसी वे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन और फॉर प्लेइंग विद अस, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ आज इतना टाइम लगाया। सो टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, हम आपको फिर ज़रूर मिलेंगे इन अनदर गेम ऑफ कौन बनेगा करोड़पति, hosted by Saban aka Amitabh Bachchan. So ladies and gentlemen, thank you so much. You have a great time.